हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4.5 को आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 4.5 के जितने भी एग्जाम्पल थे सबको कर लिया है। उसी के आधार पर सेम टू सेम सब क्वेश्चन अभ्यास में दिए हुए हैं जिसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि आज हमारा 4.5 जो अभ्यास है ये उसका आखिरी लेक्चर होने वाला है। तो देखो, इसमें से हमारे पास जो पहला सवाल है तो इसमें क्या है कि जिन्होंने एग्जाम्पल को सही से कर लिया है वो लोग अभ्यास को भी एकदम सही से कर लेंगे। ठीक है ना। इसमें देखो प्रश्न नंबर 1 क्या बोला है कि आव्यूह का सखंडज ज्ञात कीजिए। सभी लोग अपना बुक खोल लीजिए सामने, एक्सरसाइज 4.5। उसमें पहला सवाल क्या है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सखंडज ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न है, दोनों एक ही तरीके से लेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, दूसरा आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या है। ये मान लेते हैं ए आव्यूह दिया है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है ना, ये हमारे पास ए आव्यूह दिया है। इसमें दूसरा भी सवाल है 3/3 का, ये 2/2 का है। तो कोई मतलब कैसा भी सवाल हो हमने सब पीछे कर लिया है। तो मैं ये आसान वाला बता देता हूँ, आप लोग तीसरा कर लेंगे, 3/3 वाला कर लेंगे आप। ठीक है, दूसरा सवाल। अब इसमें क्या बोला है कि इस आव्यूह का सखंडज ज्ञात कीजिए। देखो 2/2 का है तो उसका मैं ट्रिक बताया था। यदि 3/3 का होता, 3/3 का होता तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले उपसारणिक निकालते हैं, फिर सखंड निकालते हैं, फिर सखंडज निकालते हैं। यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है, अब ये 2/2 का है तो इसको हम आसानी से कर लेंगे। ऐसे देखो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से हल लिखने के बाद तुरंत ए ज्वाइंट ऑफ ए, क्योंकि सखंडज को ए ज्वाइंट ऑफ ए से लिखते हैं। देखो एक लाइन में हो जाएगा। कैसे, इन दोनों का स्थान आपस में बदल लेंगे, 4 को ऊपर 1 को नीचे। जब इनका स्थान बदलेंगे आपस में तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दोनों प्लस है तो दोनों क्या आ जाएगा माइनस। बस 2/2 में बस इतना ही करना है। ठीक है ना। 3/3 का होता तो पहले हम लोग उपसारणिक निकालते हैं, फिर सखंड निकालते हैं, बाद में सखंडज निकालते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यही था। जो देखो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सब आसान है, बस आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा सवाल क्या बोला है, इसमें दूसरा सवाल हमसे बोला है कि प्रश्न नंबर, हाँ देखो इसका दूसरा सवाल आप लोग को होमवर्क में करना है। ठीक है। अब तीसरा सवाल क्या है कि सत्यापित कीजिए कि, देखो सत्यापित करने वाला है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। क्या करना है कि ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर है किसके, ए यानी शारीरिक का मान इंटू में आई, यानी ये दोनों सिद्ध करना कि ये आपस में बराबर है। देखो इसमें एक और दिया है, क्या दिया है, पहले ए ज्वाइंट ऑफ ए है इंटू में ए है, तो जैसे ये होगा वैसे वो सब भी हो जाएगा। ठीक है, 19-20 का फर्क है बस। ठीक। अब देखो ये दिया है, सत्यापित करना है। और सवाल क्या है, सवाल हमारे पास दिया है 3 और 4 नंबर सवाल है। तो मैं तीसरा बता दे रहा हूँ, 2 3 -4 -6। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है और हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर है शारीरिक ए इंटू आई के बराबर। तो इसको हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या निकालते हैं, देखो ए है ए ज्वाइंट ऑफ ए, तो अब 2/2 का है तो ए ज्वाइंट ऑफ ए आसानी से निकल जाएगा। 3/3 का होता तो लिखते हम लोग A11 का सखंड, A12 का सखंड लंबा जाता। ठीक है ना, जो कि अच्छा ये तीसरा सवाल हमारे पास है ना, मैं इसको दूसरा लिख दिया हूँ, ये तीसरा सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल में 3/3 का है तो उसको आप लोग यस डाउन में कर लेंगे, मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट निकालते हैं ट्रिक से, ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, दोनों का स्थान आपस में बदलेंगे, -6 ऊपर 2 नीचे, और जो इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये आ गया ए ज्वाइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। अब जो सिद्ध करना है करो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हमारे पास है, ए ज्वाइंट ऑफ ए। अब देखो ए हमारे पास कितना है, ए दिया है 2 3 -4 -6।
और ए जॉइंट ऑफ ए कितना निकाले हैं, -6 -3 4 2 करेंगे गुणा आपस में इनका। देखो ये हो जाएगा कितना, -12 प्लस में ये कितना, +12, ठीक। इनका गुणा इसमें करेंगे माइनस में 6, इनका गुणा इसमें करेंगे प्लस का 6, इसका करेंगे तो 24 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो माइनस में 24, इसका करेंगे तो 12 हो जाएगा, इनका करेंगे तो -12। तो ये हमसे हमारे पास कितना आ गया, ये 0 0 0 0, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 0 आव्यूह आ गया है। अब कहाँ चलते हैं, राइट हैंड साइड से। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, राइट हैंड साइड। ए शारीरिक का मान निकाला इनटू में आई। अच्छा देखो शारीरिक का मान हमारे पास कितना है, शारीरिक का मान, तो यहाँ लगाएंगे शारीरिक, तो यहाँ लगेगा शारीरिक, तो -12 हो जाएगा ये। अब माइनस लगाएंगे और माइनस पहले से हो जाएगा तो प्लस में, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, -6 2 ऐसे निकालते हैं ना, तो -12 हो गया, माइनस लगाएंगे और ये कितना हो जाएगा, -12, तो माइनस प्लस में 12। तो शारीरिक का मान हमारे पास कितना आ गया, 0, ठीक है। तो रखो यहाँ, तो ये 0 हो गया और आई कितना होता है हमारे पास, 1 0 0 1, 2/2 का इसलिए लिया क्योंकि ये सब 2/2 का है। अब 0 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के बराबर, राइट हैंड साइड भी 0 के बराबर, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन करना है, आप लोग इसको SW में करेंगे, इसका आप से स्क्रीनशॉट लियो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं इसमें इंक भर रहा था और अचानक से पूरा इंक खुला, सब आ गया मेरे टी शर्ट पर, तो चेंज करना पड़ा इसलिए, ठीक है ना, सब टी शर्ट खराब हो गया। ये देखो हाथ पर भी आ गया, ये सब हाथ पर आ गया, छोड़ो। अच्छा अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है ना। ये 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 5 से लेके 11 तक में दिए गए प्रत्येक आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, और जिसमें इसका अस्तित्व हो तब, यानी कि जिनका अस्तित्व रहेगा उनका ए इनवर्स ज्ञात करना है। मतलब अस्तित्व का मतलब क्या है कि पहले हम लोग शारीरिक का मान निकालेंगे, यदि 0 के बराबर नहीं आएगा तो अस्तित्व है, 0 के बराबर आ गया तो अस्तित्व नहीं है। मैं ये सब पिछले लेक्चर में सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसमें देखो 5 से लेकर 11 तक है, तो मैं इसमें एक बता देता हूँ, एक मान लेते हैं, पहला बता देता हूँ मैं, ये हमारे पास है 2 -2 4 और 3, ये मैं एक बता देता हूँ और बाकी 6 से 11 तक आप लोग स्वयं कर लेंगे, स्वयं यानी खुद कर लेंगे। तो मैं इसको हल करता हूँ पहले चेक करते हैं अस्तित्व है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग शारीरिक का मान निकालेंगे। यदि शारीरिक का मान 0 के बराबर नहीं आया तो अस्तित्व है, और 0 के बराबर आ गया तो अस्तित्व नहीं है। तो निकालो यहाँ से शारीरिक का मान निकालते हैं, तो कैसे 6 हो जाएगा यहाँ से माइनस, और ये कितना हो जाएगा -8, यानी प्लस में 8। तो शारीरिक का मान कितना आ गया, ये 14 आ गया, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो इस आव्यूह का अस्तित्व है, तब हम लोग ए इनवर्स आसानी से ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, मेरे पास ए इनवर्स निकलता है 1/में शारीरिक का मान ज्वाइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स 1/में शारीरिक का मान कितना, 14 है। ए ज्वाइंट ऑफ कैसे निकालेंगे, इनका स्थान आपस में बदल देंगे, 3 ऊपर 2 नीचे, और जो प्लस है माइनस, जो माइनस है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 2 और 4 माइनस में हो जाएगा। बस हो गया, यही याद करना था। कितना आसान है आसान, एकदम सेम इसी प्रकार सब करना है। अच्छा देखो सवाल लंबा क्यों होता है, जब 3/3 का होता है तो उसमें ए जॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। इसमें 2/2 में ट्रिक से निकाल रहे हैं, तो इसमें से सब हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 नंबर जो सवाल है ये भी उदाहरण की तरफ से दूसरे में ये भी हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। देखो 13वां भी सवाल जो है कि सब मतलब जितने भी अभ्यास में सवाल है हम लोग सब कर लिया है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ 13 नंबर।
ये सब हो गया है। फिर देखो क्या है कि यदि ये आव्यूह दिया है हमारे पास, ठीक है, ये आव्यूह 3 है, 1 है, -1 और 2, ये एक आव्यूह दिया है। तो हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि a² माइनस में 5a प्लस में 7i बराबर में कितना O है। और इसकी सहायता से क्या याद करना है, इस समीकरण की सहायता से A इनवर्स याद करना है, ठीक है ना। बस इतना सा काम करना है। और ये क्वेश्चन आप लोग को पता है कि कितने नंबर में आता है, 8 नंबर में आता है, मतलब 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको याद करते हैं, लिखते हैं हल। पहले इसको हमें साबित करना है, सत्यापित करना है कि ये बात सही है। तो a² है तो a² यानी a इंटू ए लिख सकते हैं, यानी कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। 2 बार यानी 3, 1, -1, 2, फिर एक बार लिखते हैं इसको, हो गया यहाँ से। तो यानी कि a² का मान कितना आ गया डायरेक्ट, 3 तरीके 9 और -1, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब यहाँ 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, -3 - 2 कितना हो जाएगा -5, और ये -1 + 4 कितना 3, ठीक है ना। चेक कर लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। 9 - 1 8, 3 2 5, -3 - 2 5, -1 + 4 3, ठीक हो गया। अब निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो a² है तो a² कितना निकाले हम लोग, निकाले हैं 8, 5 -5 3, अब माइनस में 5 इधर है, a का मान है 3, 1 -1 2, फिर प्लस में 7 दिया है, i कितना है 1 0 0 1, ठीक है ना। क्या साबित करना है कि ये 0 के बराबर है, मतलब 0 आव्यूह के बराबर है। तो कैसे, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, 8 5 -5 3, ऐसे लिख लिए। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये -5। ध्यान देना है, बस 5 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि -5 का कर दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले लगा दिए। 7 का अंदर गुणा करो, 7 0 0 7, तो नीचे दिखाई दे रहा है तो एक लाइन हो जाएगा। हाँ दिखाई तो दे दिया है, देखो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना है। 8 - 15 + 7, 8 7 15, -15 कितना 0, 5 -5 कितना 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना 0 आ गया ना। यानी कि ये हमारा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, 0 आव्यूह के बराबर, ठीक है। तो ये साबित हो गया। अब बोला है कि इसकी सहायता से a इनवर्स याद कीजिए, किसकी सहायता से, ये दिया मेरे पास a² माइनस में 5a प्लस में 7i बराबर में O आव्यूह। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं a² को 2 बार लिख सकते हैं, a इंटू a, ये 5a प्लस में 7i बराबर में O आव्यूह। तो क्या लिखेंगे, a इनवर्स याद करना है तो a इनवर्स से गुणा करने पर, कहाँ दोनों तरफ, a इनवर्स से गुणा करने पर, तो करो गुणा। देखो ये a है, a इनवर्स से गुणा किए हैं तो a इनवर्स से गुणा कर दिए, इसको साथ में लिख लिए, माइनस में 5 हो गया, a हो गया, a इनवर्स साथ में लिख लिए, प्लस में 7 हो गया, ये i यहाँ पर कितना हो जाएगा a इनवर्स बराबर में, देखो जब 0 गुणा a इनवर्स के साथ करेंगे कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया ना। ये O आव्यूह है, बड़ा लिख देता हूँ, ये O आव्यूह है, O आव्यूह, लेकिन जब a इनवर्स का गुणा करेंगे कितना आ गया 0। अब पता है कि a इनवर्स और a कितना होता है i माइनस में 5, ये भी कितना हो जाएगा i प्लस में। अब i का गुणा किस में भी करेंगे वही आ जाएगा, तो 7a इनवर्स बराबर में 0। अब a और i है तो i का गुणा जिसमें करेंगे वही बन जाएगा, तो a बन जाएगा यहाँ से माइनस में 5i प्लस में 7a इनवर्स बराबर में 0, सबको लाओ इधर, तो 7a इनवर्स बराबर में 5i प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। तो 7a इनवर्स बराबर में 5 हो गया, i हमारा देखेंगे 2/2 का है तो 1 0 0 1 हो जाएगा, माइनस में a कितना दिया है 3 1 -1 2, तो 7a इनवर्स बराबर में अंदर गुणा करो, 5 0 0 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से
और ये हमारे पास है ही ये 3 1 माइनस 1 2 है। तो 7A इनवर्स का मान कितना आ गया 5 माइनस 3 कितना 2, 0 माइनस 1 कितना माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 कितना 1, 5 माइनस 2 कितना 3। तो यानी कि फाइनल में इधर नहीं लिखते इधर लिख देते। तो A इनवर्स का मान कितना आ गया 7 को लाएंगे इधर तो 1/7 2 माइनस 1 1 3। ये हमारा क्या है यही हमारा आंसर है ना। 8 नंबर फ्री के मिल जाएंगे ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना। आवाज़ नहीं आ रहा था, बैटरी चार्ज नहीं है, कट गया था आवाज़। देखो 14 नंबर सवाल क्या है कि हमारे पास एक आव्यूह ए दिया है ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इस आव्यूह के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी का ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि ये जो समीकरण दिया है ए स्क्वायर प्लस में स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस में बी आई बराबर में कितना हो 0 आव्यूह हो ठीक है ना। मतलब हमें कुल मिला के क्या करना है इसमें कि ए और बी का मान ज्ञात करना है ठीक है ना। याद करते हैं पहले। तो याद करने से पहले क्या करते हैं ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मान निकालते हैं यानी कि 2 बार 3 2 1 1 3 2 1 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर कितना आ गया ध्यान रखना 3 तरीके 9 प्लस 2 कितना 11। ये 6 2 8 3 1 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 ठीक है ना। इनका गुणा करने पर सवाल सही लिखे हैं ना हम 3 2 1 1 ठीक है। 3 तरीके 9 प्लस में 2 कम 2 9 2 11 और 3 दूना के 6 प्लस में 2 6 2 8 3 कम 3 प्लस 1 कम में कितना 4। यहाँ 2 हो जाएगा 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब इसमें रखते हैं हम ए स्क्वायर दिया है तो ए स्क्वायर का मान निकाल लिए हम लोग 11 आया है 8 आया है 4 3 ठीक है ना। प्लस में देखो स्मॉल ए को ऐसे लिखेंगे और कैपिटल ए का मान है 3 2 1 1 प्लस में बी को ऐसे लिखेंगे आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह है सब 2/2 का तो ये भी 2/2 का है और 0 आव्यूह कितना हो जाएगा 2/2 का हो जाएगा। एक लाइन और लिखो ये 11 है 8 है 4 3 प्लस में एक अंदर गुणा करेंगे तो 3a 2a a बी का अंदर गुणा करेंगे b 0 0 b ये 0 गया 0 0 0। अब आगे बढ़ो ठीक है। सबको क्या करेंगे जोड़ डालेंगे जोड़ो सबको कितना हो जाएगा 2/2 का ना 11 प्लस 3 है प्लस बी 11 प्लस में 3 है प्लस में बी और यहाँ 8 प्लस में 2 है 8 प्लस में 2 ए 8 प्लस में 2 ए प्लस में 0 ठीक है कितना हो जाएगा 4 प्लस में ए 4 प्लस में ए 4 प्लस में ए प्लस में 0 तो ये छोड़ना होगा ठीक है। 3 प्लस में ए 3 प्लस में ए 3 प्लस में ए प्लस में बी बराबर में ये हो गया 0 0 0। समान आव्यूह है 2/2 का तो तुलना कर देंगे ठीक है ना। 11 प्लस 3 ए प्लस में बी हो गया ठीक 8 2 0 ठीक 4 ए 0 ठीक 3 ए बी ठीक है। अच्छा अब हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है तो कहाँ से ज्ञात करें। देखो समान आव्यूह है किसी को किसी के बराबर कर दें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सबसे आसान दिखाई दे रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 4 ए बराबर में कितना है यहाँ पर इसके सामने 0 है तो यानी कि हमारे पास ए का मान कितना आ गया माइनस में 4। अब यहाँ से देखो ये है 3 ए प्लस में बी बराबर में कितना है यहाँ 0
तो 3 हो गया, ए का मान -4 आया है, प्लस में बी बराबर में 0, ये हो जाएगा -1 प्लस में बी बराबर में 0, यानी बी का मान कितना आ गया 1। ठीक है ना, ये मान आ गए हमारे पास, ए का मान -4, बी का मान 1, बस इतना है। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो ये क्वेश्चन 15 नंबर है, जो कि ए इनवर्स है। ठीक है, जैसे हम लोग किए हैं क्वेश्चन नंबर 13 या फिर उदाहरण जो किए हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा और 16 होगा। ठीक है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप का बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग प्रैक्टिस में। आप लोग को ये शुरू करेंगे घर से। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि ए क्या है 3/3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है ना, ये कितने कोटि का है, 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो ए ज्वाइंट ऑफ ए का सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों से एक सूत्र बताया था क्या, कि सारणिक ए का मान n पावर में n -1, तो कितना आ जाएगा ये ए का मान हो गया n, जहाँ n क्या है कोटि, कितनी कोटि है 3, तो 3 - 1 यानी कि ए के पावर में सारणिक मान स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। 18 नंबर, इसमें हमें बताना कि यदि ए कोटि 2 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक है, तो DET, अच्छा DET का मतलब क्या है, ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ से DT ए इनवर्स के बराबर है, इसको बताना है हमें। अब आप लोग से बताया था शुरुआत में ही कि सारणिक को डिटर्मिनेंट से लिख सकते हैं या फिर खड़े पाई घिस देंगे मॉड की तरह। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया है DET, शॉर्ट लिखा है। डिटर्मिनेंट होता है सारणिक का इंग्लिश नाम, और डिटर्मिनेंट में से DET लगा दिया है। ये ऐसे लिख देंगे या फिर सारणिक में ए इनवर्स। ठीक है ना, क्योंकि अब इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो लिखेंगे यहाँ पर MCQs वाला है लेकिन है बहुत बढ़िया। मान लेंगे हम लोग मेरे पास एक ए आव्यूह है। ठीक है ना, A11 A12, देखो 2/2 का बहुत ही आसान है, इसलिए हम लोग 2/2 का मान के चलते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम लोग मान लिए। अच्छा एक बार सारणिक का मान निकालें, यहाँ से कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा A11 A12 माइनस में इसका गुणा करेंगे A12 A21। एक बार ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालिए, अच्छा ये सब क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स चाहिए। तो निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये इनका स्थान आपस में बदलेगा, A22 A11, तो ये जो प्लस है कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, जब इतना हो गया है तो एक काम करते हैं हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स तो हमारे पास क्या है, ए इनवर्स का 1/में में सारणिक है, ए ज्वाइंट ऑफ ए है, तो ए इनवर्स लिख दिए यहाँ से। 1/में में सारणिक का मान कितना आया है, अच्छा एक काम करते हैं सारणिक का मान इसको भी रखते हैं, इसको लास्ट में जब जहाँ मतलब यूज में आएगा वहाँ रखेंगे। ए ज्वाइंट ऑफ ए कितना आया है, A22 माइनस में A12 माइनस में A21, ये A11। ठीक है ना, एक काम करिए, जो हमारे पास सारणिक ए का मान है इसका अंदर गुणा कर देंगे, करिए गुणा, ये हो जाएगा A22 कितना हो जाएगा, ये मतलब आव्यूह है ना, तो 1/, सारणिक का मान का अंदर गुणा है, -21 के पास में भी हो जाएगा, सॉरी 21 नहीं है 12 है, 12 इसका इसके साथ भी गुणा जाएगा, माइनस में 21, तो ए सारणिक का मान हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, फिर इसके साथ A11 के साथ भी सारणिक का गुणा जाएगा। ठीक, अब देखिए ए इनवर्स है लेकिन यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट है। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए इनवर्स का सारणिक ऐसे लिख सकते हैं, पर डिटर्मिनेंट है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर DET यानी दोनों तरफ सारणिक लेने पर, तो यहाँ भी सारणिक हो जाएगा हमारा A22। ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब चल रहे हैं, डिटर्मिनेंट लिया है ए इनवर्स के बगल में, तो हम लोग दोनों तरफ सारणिक लेने पर, इसको हम लोग ऐसे लिखते तो भी चलता, पर इसमें ऐसे लिखा तो ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, -A12, ठीक है, ये -A21, जैसे का जैसा सबको लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कौन सी,
कि अब शारीरिक है तो हर लाइन हर पंक्ति में से कॉमन आएगा, तो इस लाइन में से क्या कॉमन आया है, 1/में शारीरिक, तो 1/में शारीरिक कॉमन निकाल लिए। ठीक, इस लाइन से भी आ रहा है 1/में शारीरिक, तो कॉमन निकाल लिए। ठीक, अंदर क्या बचा, A22 माइनस में A12 माइनस में A21, ये A11। तो फाइनल तो नहीं अभी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स कितना, अब ये 2 बार है तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे क्रॉस गुणा करेंगे, A22 A11 माइनस लगता है, ये कितना हो जाएगा A21 A12, क्रॉस गुणा के हैं। अब एक काम करते देखो ध्यान से, ED A इनवर्स हो जाएगा, ध्यान देखना 1/में शारीरिक A का स्क्वायर दिखाई दे रहा है नीचे ना, ठीक है। हाँ, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखना, ये आगे पीछे है A11 A12 है ना, A22 A11 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है A12 मतलब आगे पीछे है लेकिन सब सही है, यानी ये किसका मान है, शारीरिक A का मान है। तो एक घात से एक हाथ कट गया, आया कितना हमारा डिटर्मिनेंट 1/में शारीरिक A का मान है। जब 1 से कट गया तो 1 से बचा यहाँ से, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको ऐसे लिख देंगे या फिर 1/में DET A लिख देंगे, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो कि हमने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, ठीक है ना, सब उदाहरण के बेस पर सब जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि बहुत कम ही समय में हमने अभ्यास को उड़ा डाला, 18 सवाल, यानी कि हाँ 18 सवाल उड़ा दिए हम लोग। अब जितने मैं आप लोग को होमवर्क दिया हूँ उसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है ना, कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि इसमें से एक लॉन्ग में आता है। तो ये हो गया है, तो बस कर लेते हैं, ये हमारा अभ्यास ख़त्म। इसके बाद जो आने वाला अभ्यास है उसको करने से पहले ये सब अभ्यास सही से पढ़े होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो अगला अभ्यास आएगा, आप लोग को पता ही है कि आबी विधि से जो हमें XYZ का मान निकालना पड़ता है वो फिक्स होता है, यूपी बोर्ड में हर साल 8 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो क्या करना है कि जितने भी सब लेक्चर हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, तब हम लोग अपने अगले लेक्चर में बढ़ेंगे। अगला लेक्चर है कितना हमारा है, 4.6 है, ठीक है ना। तो अभी तक जो जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।